हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करते हैं कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे। दोस्तों, नवरात्रि समय सभी को मेरा जय माता दी। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि वास्तव में नवरात्रि का समय चल रहा है, देवी माँ को हम कैसे प्रकट करें, कैसे खुश करें देवी माता को। देखो, पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो आप दीपक जलाते हैं, पूजा करने जाते हैं देवी माँ की, तो वो दीपक तब तक जलेगा जब तक उसमें घी है, तब तक जलता रहेगा। जब उसमें बाती है तब तक जलता रहेगा। लेकिन जिस समय आपका तेल ख़त्म हुआ या घी ख़त्म हुआ तो उसमें वो दीपक बुझ जाता है। तो फिर हो सकता है देवी माँ आपसे नाराज़ हो जाए। तो इसलिए ऐसे दीपक को जलाओ जो कोई बुझता ही नहीं है। ऐसे दीपक को जानो जो कोई बुझता ही नहीं, वो स्वयं जलता रहता है। उसको जानो, उसका आप ध्यान करो, तभी आप देवी माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, तभी आप देवी माँ को खुश कर सकते हैं। और हम मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं देवी माँ की, तो मंदिर तो सबसे बड़ा जो देवी माँ का है वो आपका शरीर है। मन मंदिर में ज्योति जलाओ। इसलिए इस तन के अंदर जाओ, अपने आप में बहिर्मुखी से अंतर्मुखी हो जाओ, तभी आप देवी माता का पता कर सकते हैं, देवी माँ को जान सकते हैं, नवरात्रि का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब हम उस ज्योति को जलाने के लिए, उस ज्योति को जानने के लिए हम क्या करें, कैसे जाएं, कैसे जानें उसको, सवाल ये पैदा होता है। तो पहली बात ये है, देखो नवरात्रि का समय होता है तो 9 दिन लोग व्रत रहते हैं, 9 दिन पूजा करते हैं देवी माँ की। तो फिर देवी माँ प्रसन्न होती हैं, लेकिन किसी ने देखा होती है या नहीं होती हैं। तो पहले मैं यही कहूँगा, जो आपके अंदर 9 द्वारें हैं, जो आपके अंदर 9 इंद्रियाँ हैं, उनको पहले भस्म करो, उस पर विजय प्राप्त करो। जब आप उन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तब आप 10वें द्वार पर जाएंगे। जब 10वें द्वार पर जाएंगे, वहाँ पर एक खिड़की मिलेगी। वो खिड़की जब आपकी खुलेगी तब आपको देवी माँ की ज्योति जलती हुई नजर आएगी, आपके ही अंदर, स्वयं घट के अंदर। और वो 9 इंद्रियाँ कौन सी हैं? जैसे आपके जो 2 कान हो गए, इन कानों से सिर्फ अच्छा सुनो, अच्छा सुन के अपने अंदर धारण करो। कभी किसी का बुरा मत सुनो, कभी किसी का बुरा मत, जगह पर बैठो जहाँ पर बुराई होती हो वहाँ पर ही मत जाओ। 2 हो गए। नंबर 2, आँखें दो। इन आँखों से कभी किसी का गला देखो मत, कभी किसी का गलत होते मत देखो। किसी गंदी चीज़ पर नज़र मत डालो, किसी को देखकर गंदे विचार अपनी आंखों में मत उतारो। बहुत से लोग कुछ चीज़ देखते हैं, उसके विचारे में विचार करते हैं, अपनी आंखों से अध्ययन करते हैं। मन होता है वो आपकी आंखों में ही रहता है निर्भर। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा विचार करो, अच्छी चीज़ देखने की कोशिश करो। 2 हो गए। ऐसे ही होते हैं आपके नाक के 2 नथुना, नाक होती है, इसमें भी 2 होते हैं। अच्छी चीज़ सूंघो, अच्छी चीज़ की सुगंध करो, अच्छा प्रदूषण फैलाने की कोशिश करो, उसको फिर सुगंध में लाओ। ऐसे होती है जो 2 4 6 हो गए। ऐसी 7वां होता है मुँह। इस मुँह से पवित्र भाषा बोलो। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा कोय, औरन को शीतल करे, खुद आपको शीतल हो। ऐसी वाणी का प्रयोग करो तो आपको भी अच्छी लगे और सुनने वालों को भी बहुत अच्छी लगे। दूसरा प्रभावित हो, आप भी अपनी वाणी पर प्रभावित हो जाइए। ऐसी वाणी का उपयोग करो। ये 7 हो गए द्वारे आपके। ऐसी जो 8वां आता है वो होता है मूत्राशय का। पुरुष के लिए मूत्राशय, लेडीज़ के लिए योनि। इनका हम कभी कभी समय से पहले प्रयोग करते हैं संबंध बनाने में। कभी कभी हम गलत विचार लेकर के यूज करते हैं इनको। तो ऐसे ही होता है। सोच की रास्ता होती है, जो गुदा की रास्ता होती है, लेटरिन आदि जिससे, उसका भी प्रयोग हम गलत विचार से करते हैं, गलत समय पर कर देते हैं, इसका समय नहीं होता है। तो इन चीज़ों को कितनी अच्छी चीज़ बनाई है, जो योनि है माँ की, वहाँ से एक बच्चे का जन्म होता है, वो रास्ता बनती है। और वो बच्चा बड़ा होकर के कितनी भक्ति करता है, कितनी सेवा करता है, कितना दान करता है, कितनी देश की सेवा करता है। तो उसको सही समय पर यूज़ करो, उसकी सही विचार जानो। और पुत्र जन्मने के लिए उसको उपयोग होता है तो शादी के बाद यूज करो। ऐसे ही बुधा का सिस्टम होता है। तो इन चीज़ों 9 द्वारों पर जब आप विजय प्राप्त कर लेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे। तब आएगा 10वां द्वार। जो 10वां द्वार होता है वो होता है आपके अंदर ही होता है, लेकिन वो सदगुरु महाराज जी की कृपा से खुलता है। वहाँ पर देवी माँ विराजमान होती हैं। जब वो 10वां द्वार आपका खुलेगा तब आपको उस ज्योति के दर्शन होंगे, उस परम प्रकाश के दर्शन होंगे, जिसके लिए बोला गया है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें माता हो, तुम्हें पिता हो, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रविड़म तुम्हें।
यानी कि जब उसको आप देखेंगे वहाँ पर ना कोई माँ है ना कोई पिता, वो एक ही है। उसके जब आप दर्शन करेंगे तब जानेंगे असली देवी माँ के दर्शन होंगे। वो आपके अंदर है, आपके घट के अंदर है। आप बाहर ढूंढते हैं, आप उसकी एक कलासी बनाते हैं और बस वहीं तक सीमित रह जाते हैं। आपने कभी असली माँ को देखा ही नहीं है। जब उसको देखेंगे तब आप जानेंगे कि वास्तव में हमारे अंदर सब कुछ है। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो इस सारे ब्रह्मांड में है सो एक तेरे पिंड में है। उस शरीर के अंदर सब कुछ है। तो उसके अंदर जाओ, उसके अंदर देखो, उसको जानो। और उसको जानने के लिए हमें साधु संतों की शरण में जाना होता है, जो आत्मज्ञानी होते हैं। उनकी शरण में जाकर उनकी सेवा कर कर उनको प्रसन्न करके तब वो हमारा 10वां द्वार खोलते हैं। जब हम इन 9 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, हमारे अंदर 5 चोर हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार, इन चीज़ों को हम ख़त्म कर देते हैं। जब हमारा हृदय निर्मल हो जाता है तब शंकर जी भगवान कहते हैं कि छिद्र कपट छल मोह न भावा, निर्मल हृदय वोई जन पावा। जिसके हृदय में छिद्र नहीं है, जो व्यक्ति छल नहीं, उसके अंदर कपट नहीं है, वही व्यक्ति मेरे को प्राप्त हो सकता है, वही व्यक्ति मुझे पा सकता है, मेरे दर्शन कर सकता है। आपने देखा होगा जब आप बेल पत्ती लाते हैं, चढ़ाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा पत्ता ढूंढते हैं जिसमें कोई छेद ना हो। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि हमारे भक्त वही हैं, वही हमको प्राप्त कर सकते हैं जिसके अंदर कोई कपट नहीं है, कोई छिद्र नहीं है, कोई छल नहीं है। इसलिए पवित्र बनो और संतों के शरण में जाओ। कहा भी है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसलिए नवरात्रि में ये वीडियो आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके अंग संग लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। इस वीडियो को पूरा सुनें, समझें, विचार करें और ज़रूर अपने अंदर उतारें, देवी माँ को प्रकट करें। यही मैं आशा करूँगा।